की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक कटोरी गेहूं के आटे से हलवाई जैसे पेड़े घर पर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस में एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे एक बड़ी कटोरी आटा। अब हम आटे को अच्छे से भून लेंगे। आंच को ज्यादा तेज नहीं रखना है, हमें सिम आंच में ही आटे को हमें भूनना है। आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी हमारा आटा थोड़ा सा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी का। अब इस घी के साथ फिर से हम आटे को सिम आंच में भून लेंगे। तेज आंच हमको नहीं करनी है इसमें, क्योंकि आटा हमारा नीचे से जल जाएगा तो उसका स्वाद फिर अच्छा नहीं आएगा। तो हमें सिम आंच में ही इस तरह से आटे को भूनना है। यानी आधा आटा तो हमारा सूखा अच्छी से भून गया था, हल्का हल्का, तो हल्का हम इसे घी डाल के इसको भून लेते हैं इस तरह। थोड़ा सा फिर हम इसमें घी डालेंगे ऊपर से, एक बड़ा चम्मच और हम इसमें घी डालेंगे। फिर से सभी को मिक्स करके इसी तरह हिलाते हुए हम आटे को भून लेंगे। इसी तरह से हमको आटे को भूनना है। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। जब आटा भून जाता है तो अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप समझिए कि आपका आटा अच्छी से भून गया है। जब भी हम ये रेसिपी बनाते हैं ना, तो इसके लिए हमें सिम आंच में ही रेसिपी को तैयार करना रहता है, क्योंकि ज्यादा तेज आंच में रेसिपी का स्वाद भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप सिम आंच में ही इस तरह से आटे को भूनिए। ये रेसिपी बनाने में बहुत इजी है और खाने में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि गेहूं के आटे से बनती है तो हेल्दी बहुत है ये। तो आप जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। और नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मैं आपके लिए नई नई ऐसी रेसिपी लाती रहूंगी। तो देखिए हमारा अच्छी से आटा भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो ये आटा भुना हुआ है इस आटे को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक परात लिया है। अब जो आटा हमने भुना था मैं उस परात में इस आटे को डाल दूंगी इस तरह। यहाँ पर मैंने छोटी इलायची और जायफल का इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब मैं इस पाउडर को इसी में मिला लूंगी इस तरह। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, उसको भी मैं इसी में डाल लूंगी। एक कटोरी शक्कर लिया है, उसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब सभी को अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा गरम है तो एकदम से हाथ से हमें मिक्स नहीं करना है इसे। इस तरह से एक चम्मच से हमें सभी को मिक्स करना है। गरम गरम आटे में हमें फटाफट इनको मिक्स करना पड़ता है, जिससे वो अच्छी तरह से सभी चीजें मिक्स हो जाए। इसमें जो मिल्क पाउडर है और शक्कर है और जो इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर है अच्छी से मिक्स हो जाता है वो। इसी तरह से पहले हमें चम्मच से मिक्स करना है, क्योंकि गरम है तभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा ना, तब फिर हम हाथों से इसको एक बार मिक्स करेंगे। अब हमारा अच्छी से पेस्ट मिक्स हो गया है और थोड़ा सा गुनगुना भी हो गया है।
ज्यादा गर्म नहीं है अभी। तो अब हम हाथों से इसके पेड़े बनाएंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज के बना सकते हैं, छोटे बड़े गोल, किसी भी साइज के, अपने पसंद के साइज के आप बनाइए। मैं यहाँ पे इस तरह से गोल गोल बनाऊंगी जो दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे, हलवाई जैसे। तो मैं इस तरह गोल 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 इनके पेड़े बनाऊंगी। इस तरह आप भी गोल गोल बना सकते हैं इस तरह। और इसको बिल्कुल हलवाई जैसा अगर आपको लुक देना है ना, तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा चीनी का ये पाउडर ले लीजिए, बूरा यानी। तो इसमें इसको इस तरह से थोड़ा सा लपेट देंगे ऐसे, और बिल्कुल वैसा ही इसका लुक आता है बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल वही हलवाई लुक आता है इसका ये, इस तरह से जब ये चीनी के बूरे में लगता है ना ये, देखिए। तो इसी तरह से अब हम रेडी करेंगे सभी को। एक बार फिर से एक बना के दिखाऊंगी मैं। छोटा सा हमें लेना है और इस तरह से पहले सिंगल हैंड ऐसे आपको गोल बनाना है। फिर इस तरह से दूसरे हाथ में लेके इस तरह से हल्का सा दबाव देके इस तरह से सर्कल शेप में करना है, यानी गोल गोल लड्डू बनाना है इस तरह से। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए अब हम हल्का सा चाहे तो आप हाथ से भी इस तरह से इसे लपेट सकते हैं बूरे को चीनी के, या चाहे तो बाउल में डाल के भी लपेट सकते हैं। तो मैं इसी तरह से हाथ से आपको दिखाऊंगी लपेट के इस तरह। देखिए बहुत सुंदर इसका लुक आता है पेड़े का, बहुत सुंदर है। इसको इसी तरह से हम यहाँ पे बनाते रहेंगे पेड़ों को इस तरह से। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है और खाने में टेस्टी बहुत लगती है। इस तरह से फटाफट हम बना लेंगे इस तरह। आप चाहें तो इस तरह, नहीं तो आप बाउल में भी इस तरह से लपेट के इस तरह से भी पेड़े रेडी कर सकते हैं। लीजिए हमारे आटे के पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। दिख रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई जैसे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा चीनी का बूरा इस तरह से डाल देते हैं, तो दिखने में और भी सुंदर दिखेंगे। और आप जरूर इसे घर पर बनाकर ट्राई कीजिए। देखिए हमारे पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी है। थैंक यू।